So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we are going to continue the antimicrobial pharmacology with the topic antimetabolites. Okay. तो आज हम एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करेंगे. सो बेसिकली एंटी मेटाबोलाइट्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स बट वी आर स्टडिंग हियर ओनली द वन एस्पेक्ट दैट इज द एंटीबायोटिक. तो मतलब दो classification and that is the drugs which use as chemotherapy for their action and the other that are bio antibiotic that interfere with the folate synthesis. जो बैक्टीरियल फोलेट सिंथेसिस है उनमें इंटरफेयर करके अपनी एक्शन शो करेंगे. ठीक है. सो टुडे वी विल फर्स्ट स्टडी द फोलेट और फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे and फिर we will understand the different important functions of folate and then we'll discuss the drugs mechanism. Okay, so let's start. So folate या folic acid, that is also known as vitamin B9. Okay, it plays a very important role as it कंसिस्ट टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए एंड जो भी पूरी जीनोम की साइकिल है डीएनए से आरएनए आरएनए से प्रोटीन द साइकिल इज कंटिन्यूड बाय द फोलेट. ठीक है. तो मतलब आप समझ सकते हो कि एक बैक्टीरिया को अगर रिप्रोड्यूस करना है या फिर अपना क्वांटिटी को बढ़ाना है तो फोलेट बिकम्स वेरी क्रूशल फॉर देम. ओके. सो लैक ऑफ अगर फोलिक एसिड कम होगा या लैक ऑफ फोलिक एसिड दैट विल लीड टू लैक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस. ठीक है. एंड दैट विल हिंडर्ड या बोल सकते हैं दैट विल स्टॉप द सेल डिवीजन एंड फंक्शन, या बोल सकते हैं हम कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सेल डिवीजन एंड फंक्शन. सो उसकी वजह से बैक्टीरिया फिर अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो फोलेट बिकम्स वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट्स फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. ओके. सो बेसिकली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि द ह्यूमंस और द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स get their folate from the diet but bacteria on the other side make their own folate from the scratch. Okay, so मतलब अगर नल हो तो भी they can make their own folate. Okay, so ये जो drugs आज हम पढ़ेंगे that will interfere in the metabolism of the synthesis of the folate. So the DNA and RNA जो बन रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसकी वजह से सेल डिवीजन रुक जाएगा एंड हेंस द बैक्टीरिया विल स्टॉप इट्स ग्रोथ. ओके. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द पाथवे. बड़े ध्यान से समझिएगा गाइस बिकॉज इसमें से थोड़े से ड्रग्स के जो एंजाइम्स है वो उनमें इनहिबिट करेंगे तो और हमको याद रखने पड़ेंगे. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पैरामाइनो बेंजोइक एसिड दैट इज ऑल्सो नोन एज पाबा, इट गेट कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोटोरेट सिंथेस या बोल सकते हैं DHPS. ओके. सो DHPS के प्रेजेंस में पाबा डाईहाइड्रोटोइफिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. ओके. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डाईहाइड्रोटोइफिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस. ओके. डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. तो डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड, पाबा से डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड एंड डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड. और एंजाइम्स कौन कौन से याद रखने हैं? डाईहाइड्रोटेरिक एसिड से डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस एंड डाईहाइड्रोटोरेट सिंथेस एंड डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस. ओके. सो जो बन रहा है उसका सिंथेटेस, बस उतना याद रखना है. ओके. And the next step is dihydrofolic acid in the presence of dihydrofolate reductase, that is also known as DHFR. Okay, gets converted to tetrahydrofolic acid. Okay, तो टोरोइक एसिड से डाईहाइड्रोफोलिक बना एंड फिर डाईहाइड्रोफोलिक से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना. ओके. एंड इधर पे रिडक्टेज हो रहा है, इधर पे सिंथेटेज यूज हो रहा है. पहले दो स्टेप में सिंथेटेज यूज हुआ एंड द थर्ड स्टेप कंप्राइज ऑफ द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. ओके. आई होप यू आर कैचिंग विथ मी. ओके. एंड कुछ भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना. एंड प्लीज़ गाइस जो देख रहे हैं वीडियोस वो प्लीज़ थोड़ा सा शो सम लव एंड प्लीज़ लाइक टू माई चैनल. इट्स big effort to compromise the scripts and all that, and it comprises of a lot of effort, so please do guys like, share and subscribe. Okay. So now moving on towards the next step, tetrahydrofolic acid से tetrahydrofolic acid से basically purines बनेंगे and the pyrimidine that is thymidine वो भी बनेगा. ओके. सो आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस बन रहा है और नाइट्रोजन बेसिस से बेसिकली क्या बनेगा? डीएनए एंड डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन एंड फिर वो सिंथेसाइज होके रिप्रोडक्शन में अपना जीन शो करेंगे एंड रिप्रोडक्शन करेंगे. सिंपल है. सो लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट वी स्टडी.
Kaiba acid dihydroteric acid in the presence of dihydrotate synthetase. फिर डाइहाइड्रोटोरिक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस के प्रेजेंस में, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में उसमें डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होगा. ओके, एंड दैट टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड helps in the formation of purines and pyrimides as thymidine and purines in adenine and guanine. Okay, so now अब सल्फोनामाइड्स है, दिस द फर्स्ट ड्रग. ओके, और फर्स्ट ड्रग क्लास सल्फोनामाइड्स में 3 एग्जांपल है, दैट इज सल्फोमिथॉक्सिजोल, सल्फिक्सोजाजोल एंड सल्फाडियाजीन. ओके, सो सल्फाडियाजीन, सल्फोक्साजोल एंड सल्फमिथॉक्साजोल. ओके, तो वो कौन से स्टेप को बेसिकली हटाएंगे? तो मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप हमको याद आ रहा है, पैरामोनिक बेंजोइक एसिड से जो डाइहाइड्रोटेरिक एसिड बन रहा था, पहला स्टेप, that will inhibit the first step. Okay, dihydrotorate synthetase को वो inhibit करेगा, that is the sulfonamides. Okay, 3 एग्जांपल याद रखना है, सल्फोमेथॉक्सिजोल, सल्फिक्साजोल एंड सल्फाडायाजीन. ओके, सो सल्फोनामाइड्स में they are given generally orally or injected and they are metabolized by liver and they are also the broad spectrum drugs and can be treated both gram positive and gram negative bacteria. Okay, so example में gram negative में हमारे क्लेमीडिया एंड ग्राम पॉजिटिव में नोकार्डिया. एंड गाइस, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का अगर आपको डिफरेंस पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. ओके, so moving on towards the next, that is trimethoprim. Okay, so sulfonamides and the second class is the trimethoprim. अब आप देख सकते हैं it is inhibiting the third step, जहाँ पे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा था in the presence of डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. ओके, सो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को वो इनहिबिट करा, दैट इज द ट्राइमेथोप्रीन. ओके, सो ट्राइमेथोप्रीन इज, क्यों ये इफेक्टिवली काम करता है फोलेट inhibition में? बिकॉज द बैक्टीरिया फोलेट इज 4 to 5 मोर सेंसिटिव देन द ह्यूमन, या बोल सकते हैं यूकैरियोटिक फोलेट. ओके, सो बेसिकली वो हमारे फोलेट जो हम सिंथेसिस कर रहे हैं डाइट से, उसको हम नहीं करेगा, बट जो बैक्टीरिया का फोलेट बन रहा है फ्रॉम द स्क्रैच, दैट विल inhibit it. Okay, so it is used widely. So it is also the broad spectrum drug and can treat both gram positive and gram negative bacteria. Okay, I hope you are understanding. अगर कुछ भी प्लीज गाइज डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज ट्राइमेथाप्रीन एंड सल्फोमेथाजोन. ओके, सल्फेनामाइड में हमने एग्जांपल देखा था सल्फोमेथाजोन, वो दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एज, मैं आपको एंड में बताऊंगा ये कि इसको क्या बोलते हैं. ओके, तब तक अगर आपको पता हो कुछ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. ओके, सो मेनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ सल्फोमेथाक्सोजोल. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि ट्राइमेथाप्रीन सल्फोमेथाक्सोजोल के साथ सिनर्जिस्टिकली काम करेगा. क्यों, द वाई क्वेश्चन इज, क्यों हम सिनर्जिस्टिकली उसको दे रहे हैं? अकेले भी तो देख सकते हैं, बिकॉज ट्राइमेथाप्रीन हैज़ अ वेरी गुड सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट द बैक्टीरियल फोलेट, बट ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज अलग अलग हम मोनोथेरेपी देंगे तो दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब वो बस बैक्टीरिया को रोकेंगे, ब्लॉक्स द फोलेट सिंथेसिस एट 2 steps. ओके, तो एक की जगह वो 2 स्टेप पे रोकेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड द थर्ड स्टेप, मैंने आपको अभी बताया. ओके, बट अगर हम उसको साथ में देंगे तो इट विल वर्क एज द बैक्टीरियोसाइडल. तो पहले में तो अलग अलग देंगे तो मार ही रहा था, मतलब बस रोक रहा था रिप्रोडक्शन को, बट अगर हम उसको साथ में देंगे तो दैट विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज. ओके, सो मेनली यूज इन कॉम्बिनेशन विद द सल्फामेथाक्सोजोल, यूज टू ट्रीट travelers diarrhea, UTI, that is urinary tract infection, pneumonia, sinus infections, the infections of pneumonitis jirovecii, methicillin resistant staphylococcus aureus, also known as MRSA. Okay, and various bacteria such as Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis and immunosuppressant इन्फेक्शंस अगर कोई भी हो, इम्यूनोसप्रेशन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, उसमें भी ये यूज़ होगा. ओके, एंड नॉट ससेप्टेबल टू एंटीमेटाबोलाइट्स, मतलब कहाँ कहाँ काम नहीं करेंगे? तो सुडोमोनास एरिजिनोसा एंड माइकोप्लाज्मा की फैमिली में वो काम नहीं करेंगे. सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू कि ट्राइमेथाप्रीन और सल्फोमेथॉक्सिजोल कॉम्बिनेशन में देंगे तो दे विल एक्ट एज सिनर्जिस्टिकली बैक्टीरियोसाइडल. ओके, एंड 2 की स्टेप में रोकेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप सिंथेटेज डाइहाइड्रोटोलेट सिंथेटेज एंड
द थर्ड स्टेप दैट इज द डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज, वो दोनों को वो इनहिबिट करेगा. ओके, सो यूज टू ट्रीट ट्रैवलस डायरिया, यूटीआई, निमोनिया, साइनस इन्फेक्शंस, मर्सा एंड न्यूमोसिस्टिक जेरोवेकी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरक्सेला कैटेरलिस एंड सुडोमोनास एनाजोनोस और माइकोप्लाज्मा में वो नहीं काम करेंगे. ओके, सो इसके साइड इफेक्ट्स पे आ जाते हैं कि, और मैं आपको बता देता हूँ ये कि दिस ड्रग टुगेदर इज कॉल्ड एज कॉट्रीमोक्साजोल. ओके, सो कॉट्रीमोक्साजोल बोलते हैं ट्राइमेथाप्रिन एंड सल्फोमेथोक्साजोल के कॉम्बिनेशन को, एंड ये रेशियो 5:1 होता है. ओके, सो 5 parts ऑफ ट्राइमेथाप्रिन एंड 1 part ऑफ सल्फोमेथोक्साजोल. ओके, सो दैट कंसिस्ट ऑफ द कॉट्रीमोक्साजोल. ओके, तो ये ड्रग को कॉट्रीमोक्साजोल बोलते हैं. ओके, सो साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं कॉट्रीमोक्साजोल के. सो एलर्जीज ऑफ सल्फोनामाइड, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, फिर फ्लूमिनेंट हिपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है, G6PD डेफिशिएंसी में लीड टू हिमोलाइटिक अनीमिया, कैन बाइंड टू अल्ब्यूमिन, प्रिवेंट बिलिरुबिन फ्रॉम बाइंडिंग एंड इंक्रीज प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल्स. अब बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा. ओके, सो कार्निक टेरस एंड जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न्स. एंड क्रॉस रिएक्शन में क्या होगा, क्यों होगा, बिकॉज दे कंटेन सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप, एंड डायबिटिक मेडिकेशंस या फिर थायराइड यूरेटिक्स के साथ वो क्रॉस रिएक्शन करके इट में कॉज हार्म टू अ बॉडी. एंड जनरल में कौन कौन से, दैट इज नोजिया, फोटोसेंसिटिविटी, क्रिस्टलूरिया एंड नेफ्राइटिस. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स. एलर्जीज, nausea, vomiting, photosensitivity, crystalluria, फिर G6PD डेफिशिएंसी कैसे हीमोलाइटिक अनीमिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, फ्लूमिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस एंड एल्ब्यूमिन के साथ वो प्रिवेंट करेगा बाइंडिंग, तो इट विल लीड टू इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल्स दैट विल कॉज कार्निक टेरस इन न्यूबॉर्न, एंड एडल्ट्स में वो जॉन्डिस कॉज करेगा. ओके, सो नाउ ट्राइमेथोप्रिन के अलग से साइड इफेक्ट्स है दैट इट इनहिबिट्स द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इन ह्यूमंस. ओके, तो हमको पता है कि फोलेट हमको डाइट से मिल रहा था, तो इसमें डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ही वो इनहिबिट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल कॉम्प्रोमाइज द फॉर्मेशन ऑफ द फोलिक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. ओके, सो सेल्स दैट आर रैपिडली डिवाइडिंग दैट विल कॉज द बोन मैरो सप्रेशन एंड दैट विल लीड टू मेगालोप्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकोपेनिया या फिर ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया. ओके, सो ट्राइमेथोप्रिन अगर हम दे रहे हो तो उसके साथ साथ हमको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी देने पड़ेंगे. ओके, बिकॉज हमको पता है कि अगर ये डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा तो इट विल कॉम्प्रोमाइज द फॉर्मेशन ऑफ द फोलिक एसिड एंड हेंस विल लीड टू द decrease in the cell division, and all it will cause the hindrance in the cell division. ओके, सो हमको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से उसको कवर अप कर सकते हैं. ओके, एंड इट विल बी नॉट गिवन इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स बिकॉज इट विल कॉज द टेराटोजेनिक इफेक्ट सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. न्यूरल ट्यूब या फिर बोल सकते हैं हमारा जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनता है. ओके, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेगा. ओके, सो नाउ सल्फोनामाइड्स एंड trimethoprim both are the cytochrome P450 inhibitors. Okay, so cytochrome P50 inhibitors को इनहिबिट साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करेंगे. ओके, सो दे विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग्स ब्रोकन डाउन बाय साइटोक्रोम P450. तो जो भी ड्रग्स साइटोक्रोम P450 जो है वो मतलब इट्स अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स. ओके, सो वो जो एंजाइम्स है उनको वो इनहिबिट करेंगे और उसकी वजह से जो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएंगे बॉडी में, और उनकी नीड के ज़्यादा बढ़ेंगे तो दैट विल कॉज द टॉक्सिसिटी, एंड मेनली ये वॉरफेरिन को इंक्रीज कर लेगा. सो गाइस, वॉरफेरिन का फंक्शन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वॉरफेरिन का फंक्शन क्या है. ओके, सल्फोनामाइड्स कैन बाइंड टू प्रोटीन्स दैट bind to warfarin. Okay, and increase the plasma concentration more. तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के वो बढ़ाता ही चला जाएगा. ओके, ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द ये एक पूरा सा एक चार्ट है जो मैंने आपके लिए एक अलग से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, सो दैट्स अबाउट ऑल. ओके, सो गाइस, दिस इज़ अ सल्फर पूल. ओके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ अ सल्फर ग्रुप फॉर रिमेंबरिंग द सल्फोनामाइड ग्रुप. ओके, सो सल्फोनामाइड ग्रुप में बेसिकली ये पिंक
थोड़े से बैक्टीरिया एंड थोड़े से वायलेट बैक्टीरिया है. सो इट विल टेल अस दैट कि ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो इफेक्टिव होता है. ओके. एंड द एग्जाम्पल दैट आर द सल्फाडायाजीन, द सॉक्स, जो सॉक्स है दैट इज फॉर रिमेंबरिंग द सल्फाडायाजीन एंड सल्फामिथाक्सोजोल एंड सल्फाक्सोजोल. ओके. सो वो 3 एग्जाम्पल आ गए हमारे. फिर अब कौन कौन से साइड इफेक्ट्स वो कॉज करेंगे, दैट इज ये पूरा जो रेड मैन दिख रहा है, ओके, जो फोटो सेंसिटिविटी कर रहा है, तो दैट इज फोटो सेंसिटिविटी एंड द इट विल कॉज द रैश, या बोल सकते हैं रैश कॉज करेगा. एंड उसके हाथ में जो किडनी के ऊपर क्रिस्टल्स लगे, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द क्रिस्टल यूरिया. ओके. एंड द न्यू बॉर्न बेबी विथ येलो आइज इंडिकेट्स द जॉन्डिस एंड कर्नेक्टेरस. ओके. और ये जो छोटा सा साइटोक्रोम है, दैट इज द साइटोक्रोम 450 का वो इनहिबिशन करेंगे. ओके. एंड दिस हियर with the blood that will indicate the hemolysis with the G6PD deficiency, and it is a life threatening syndrome, that is the Steven-Johnson syndrome, and also it will cause the hepatotoxicity as well as the hypersensitivity. Okay. सो इधर पे पूरा एक रोड बना हुआ है, दैट इज़ द TMP-SMX. ओके. उनका कॉम्बिनेशन की इधर पे सल्फोनामाइड्स है और इधर पे ट्राइमिथाप्रीन. ट्राइमिथाप्रीन इंडिकेट्स एज द टेम्पल बिल्ट. ओके. सो ये इनका कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम क्वाट्रीमोक्साजोल्स, और इट इज़ यूज टू ट्रीट द ट्रैवलर्स डायरिया एंड द UTI इन्फेक्शंस. ओके. एंड सल्फोनामाइड में भी मैं एक आपको कहना भूल गया, दैट इज इट विल ऑल्सो इफेक्ट द डिवीजन ऑफ द क्लेमाइडिया एंड द नोकार्डिया. एक क्लैम्प जैसा है, दैट इज फॉर द क्लेमाइडिया, एंड इनसाइड इट इज द श्रंकन हार्ट, या फिर बोल सकते हैं नोकार्डिया. ओके. सो ट्राइमिथाप्रीन पे आ जाता है कि हियर द लेडी इज सिटिंग ऑन द मार्स रोवर, दैट इज फॉर इंडिकेशन ऑफ द मर्सा. उसके इट इज अफेक्टिव अगेंस्ट द मर्सा. Okay. And it is also the lady is also holding a balloon that consists of the pneumocystic gyroviraci and pneumonia and the sinus infection indicating the nose. Okay. And trimethoprim will also cause the cytochrome P450 inhibition and the bone marrow suppression, as we can see the pile of bones. Okay. And it is also contraindicated in the pregnancy, and it is also a broad spectrum, and it is also यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो आई होप ये पूरा क्लियर पिक्चर आपको आ गया होगा कि एक टेम्पल है और एक साइड एक लेक है, एक रास्ता है, एंड इधर पे डिवाइड हुआ, एंड इट इज़ इंडिकेटिंग बोथ द क्लास. सल्फोनामाइड्स में सल्फाडाइजीन, सल्फामिथाक्सोजोल एंड सल्फाक्सोजोल कॉजिंग हेपेटोटॉक्सिसिटी, फोटोसेंसिटिविटी, स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम, हाइपरसेंसिटिविटी. इट द बोथ क्लास कॉजेज द साइटोक्रोम P450 inhibition. Okay. And उनका combination they act synergistically and mainly used to cure the Travels diarrhea, UTI and the sinus infections. Okay. And also used against the MRSA. Okay. So I hope ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा. और एक फाइनल रिवीजन, दैट इज मेटाबोलाइट एंटीबायोटिक्स में कि इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड. ओके. 2 स्टेप्स थे, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप, वो आप देख लीजिएगा वीडियो में. एंड sulfomethoxazole inhibit DHPS, and the trimethoprim inhibits the dihydrofolate reductase and dihydrotalate synthetase, DHPS का मतलब. and synergistic effect against gram positive and negative bacteria and pneumocystic gyroviraci and MRSA के against वो ज़्यादा effectively एक्शन शो करता है, and used to treat UTI, diarrhea, pneumonia and sinus infections. Okay. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस. अगर आपको याद आ रहा है कि मैंने क्या वो माइंड मैप में किया है, तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बिफोर मैं आपको आंसर्स दिखाऊं. ओके. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है. तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. सो हियर आर द आंसर. ट्राइमेथाप्रीन, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, साइड इफेक्ट्स में बोन मैरो सप्रेशन, साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन, कॉन्ट्राडिक्शन प्रेगनेंसी. साइड इफेक्ट्स में दोनों का क्वाट्रीमोक्साजोल है, दैट इज ट्राइमेथाप्रीन, सल्फोमिथॉक्सिजोल. उसके इंडिकेशंस में कौन कौन से किसके लिए यूज़ होते हैं, दैट इज ह्यूमरसिस यूवेरिकाई, न्यूमोनिया एंड साइनस इन्फेक्शन, ट्रैवलर्स डायरिया, UTI एंड MRSA. साइड इफेक्ट्स में स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम ऑफ सल्फोनामाइड्स में स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम. और क्वाट्रीमोक्साजोल
इट विल कंसिस्ट ऑफ बोथ द साइड इफेक्ट्स, बिकॉज दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के साइड इफेक्ट्स हम उसमें लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा गाइस. कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो सम सपोर्ट बाय pressing that bell icon so you can get notification every time I publish a new video. Okay, so until then, stay safe, stay cool, stay happy, and I'll see you next time. Thank you.